और हर तरफ अंधेरे हो, राह बताने वाला तारा भी नजर ना आ रहा हो, उस वक्त तुम्हें समंदरी चट्टान का काम जो किताब देगी ना, हुदल लिल मुत्तकीन, वो कुरान देगा। कुरान किताबे खुदा है, रास्ता बताने वाली चट्टान है। असी समझिया भाई कुरान तवीज़ां वाली कापी है, फोटो स्टेट कराओ गल च पाओ। मैं तवीज़ां दा मुखालिफ नहीं, मैं तवीज़ देंदा होंदा, मेरे बड़े मशहूर तवीज़ भी है ना। कोई पीर बैठा हो आमिल फिराज नाराज ना हो भाई मौली साहब ने साढ़े को बंदे दूर कर छड्डे ना, जायज़ है कलामुल्लाह दा तवीज़ बनाना की है, पर कुरान दा मकसद उतरन दा ये नहीं। खुदा मकसद क्या है? अपने मुल्क का घर का रास्ता पाओ। इससे हमने इसे खत्मों वाली किताब बना दिया। किसी को सकरात लगी है तो रूह कढ़ने वाली किताब, उस वक्त कुरान उठा लिया, सूरह यासीन पढ़ो। अगर बहुत ज्यादा कुरान को हमने समझा और चाहा ना, हमारे शहरों में कुरान ऊपर रख के नीचे से दुल्हन गुजारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कुरान क्या है? किताबे हुदा। हुदा समंदरी चट्टान को कहते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, मैंने सोचा अल्लाह ने कुरान को समंदरी चट्टान के साथ तशबीह क्यों दी है। अहले अरब जानते थे उस समंदरी चट्टान की खूबियां। चट्टान की पहली खूबी यह है कि चट्टान जगह नहीं बदलती। आज तो आप अपने जहाज को ले जा रहे हैं, ऊंट की कुहान जैसी चट्टान एक जगह में मौजूद है, साल बाद वहां से गुजरे, ये शुभ नहीं हो सकता कि चट्टान जी इत्थे सी तो आज उत्थे होएगी। अपनी जगह नहीं बदलती, एक खूबी। दूसरी खूबी, चट्टानों का पहाड़ों का रंग भी नहीं बदलता। आज पहाड़ सब्ज है, काला है, कल को वो सफेद हो, अपना असली रंग चट्टान बदला नहीं करती। मेरा साथ दीजिएगा, चट्टान अपनी जगह भी, पर चट्टान अपना रंग भी नहीं बदलती। नंबर 3, कोई भी जहाज चलाने वाला ये बेवकूफी नहीं करता चट्टान आए और उसे इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे। अगर ऐसा करेगा फिर समंदरों में ही मरेगा, उसे अपना मुल्क मिलने वाला नहीं। ये नजरअंदाज किए जाने के काबिल भी नहीं होती। और चौथी खूबी चट्टान की ये होती है समंदरों में कि इस चट्टान से कोई मल्लाह भी, पागल से पागल मल्लाह भी अपना जहाज टकराता नहीं। अपना जहाज जाके अगर पहाड़ जैसी चट्टान से टकराएगा ना, तो पहाड़ का तो जाएगा कुछ नहीं, इसके जहाज का रहेगा कुछ नहीं। इस चट्टान के साथ कोई मल्लाह अपने जहाज को टकरा नहीं है। मेरे अल्लाह ने कुरान के सरे वर्क की पहले सफ़े की पहली सतर में कुरान के बारे में अहले अरब के सामने जब ये दावा दायर किया, मक्का वालों तुम्हारी जिंदगी के समंदरों में काम आने वाली ये चट्टान है, इससे बेफिक्र हो जाओ कि ये जगह बदलेगा, इससे बेफिक्र हो जाओ कुरान रंग बदलेगा, इससे बेफिक्र हो जाओ कि कुरान को देख के नजरअंदाज भी किया जा सकता है। और इस काम से भी बाज आ जाओ कि इससे टकराना मत। अगर टकराओगे तो चट्टान खड़ी रहेगी और तुम पास हो जाओ। इसलिए खुदा कहा गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। कुरान जगह नहीं बदलेगा, कुरान के अल्फाज यही रहेंगे। कुरान रंग नहीं बदलेगा, खुदा है, चट्टान रंग नहीं बदलती, इसके माना और मफहूम भी यही रहेंगे। और इसे नजरअंदाज भी मत करना, और इससे अपना जहाज टकराना भी नहीं। इस चट्टान से एक जहाज टकराया था,
अबू जहल ने अपनी जिंदगी का जहाज टकराया, पास पास हो गया। अबू लहब ने अपना आप टकराया, पास पास हो गया। इस कुरान की चट्टान के साथ मक्का वाले टकराए थे, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान टकराते रहे, अगर मसला समझ नहीं आता तो अपने मगरबी सरहद की जानिब देख। 20 साल तक पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सरजमीन अफगानिस्तान में चंद निहत्ते लोगों के साथ टकराती रही। क्या था उन निहत्ते लोगों के पास? और कुछ नहीं था, अल्लाह की किताब थी, वो चट्टान थी। B-52 टकराया, वापस नहीं आया। डेजी कटर टकराया, नेस्तो नाबूद हो गया। जो भी ताकत टकराएगी कुरान से वो पास पास हो जाएगी। धरती पर अल हुदा रहेगी, कुरान रहेगा, अल्लाह रहेगा, उसका कलाम रहेगा। सुपर ताकत ए खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुपर ताकत ए खुदा, हाथ बुलंद करके, सुपर ताकत ए खुदा, सुपर ताकत ए खुदा, सुपर ताकत ए खुदा। जी मदरसे पाबंदियां लग रही हैं, बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है और कुरान क्या है? अल हुदा। कुरान क्या है? अल हुदा। किसको कहते हैं? टकराने की कोशिश की थी, आध मुआ अभी इस वक्त भी अध मुआ बनकर दुबई के अस्पतालों में पड़ा है। बेशक नाम लेने का मुजरिम मैं नहीं बनता हूँ, इशारे भी समझे करो। थोड़ी सी कोशिश की थी नादानी में, गैरों के कहने पर। मेरा मुसलमान भाई था। खुदा आज भी है, मदरसा आज भी है, क्लास आज भी है, दस्तारबंदी आज भी है, जलसा आज भी है, मौलवी आज भी है, तकरीर आज भी है, वाज आज भी है। अगर नहीं है तो वो नहीं है। कमाल मौलवी का नहीं, कमाल उस चट्टान का है जो इसके हाथ में है। जब तक कुरान को मजबूती से थामे रखोगे मेरे भाइयों, याद रखो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मिटा नहीं सकती, टकरा के मिट तो सकती। दो दावे किए कुरान ने। पहला दावा क्या है? भूल गया, ला रैब। दूसरा दावा क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। मेरी बेटियां भी हैं, आज की तकरीर में शरीक है, और मेरी बहनें भी आई होंगी। थोड़ा सा हिस्सा तकरीर का उनके लिए भी मुझे अभी अभी एहसास हुआ। मैं अपने मौजू को नाकिस अधूरा छोड़ रहा हूँ। मैंने सोचा था हजरत शाह साहब की आमद तक मैं चट्टान ही तुम्हें समझाऊंगा, लुत्फ अंदोज करता रहूंगा। मेरी बेटियां भी मौजूद हैं। पिछले दिनों में एक जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, उस जुल्म को मैं जान सकता हूँ। मेरे पास बेटी वाली अल्लाह की नेमत नहीं है, मेरे बेटी कोई तरसता है अल्लाह की रहमत गोद में लेने के लिए। और उस दरिंदे ने एक हफ्ते की बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो तो एक गोली से भी मर सकती थी, मासूम कली मसली जा सकती थी। दरिंदगी की इंतहा है। टॉप ट्रेंड पे है, 5-6 दिन हो गए हैं ये वाकया, इस वक्त टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। हकीकत रब जाने क्या है। याद रखो तहकीक का हुक्म है शरीयत में। उसने ऐसा क्यों किया, क्या चीज थी जिसने उसको बनाने ऐसा किया। लेकिन जो भी अवामिल हों, उसने जुर्म किया है। बेटी क्या है? मार्च का महीना अभी जारी है। हर साल मार्च में कुछ आंटियां मोमबत्ती लेके इस्लामाबाद की सड़कों पे आती हैं और हमारी बेटियों को वर्गलाती हैं, बैनर उठाए होते हैं, मैं बाबा की जुराबें नहीं धोऊंगी, मैं शौहर के लिए पतीला नहीं पकाऊंगी। ये सुने हो आप? यही आंटियां हैं ना, या बिहाड़ी वाले को कोई पता? पिछले दिनों एक दोस्त ने पिक्चर शायर की, एक वो हर जगह गई होगी, मेरे पास आई है। उस पे ना एक वालिद साइकिल पे पीछे उसने एक बक्सा सा बांधा हुआ है, पेटी सी ओपन ढक्कन वाली, उसमें बच्चियां बिठाई हुई हैं, बच्चियों के हाथ में बस्ता है और वो पसीने में साइकिल चला के स्कूल ले जा रहा है। नीचे उसने लिखा हुआ था, मैं ता देर मेरी आंखें नम रही हैं,
नीचे उसने लिखा होगा, अगर ये बच्चियां कल को बड़ी होकर कहें मैं अपने बाबा की जुराबें नहीं धोऊंगी। उस दिन फिर मुझे अल्लाह की कुदरत भी समझ आई। जो बाबा की जुराबें नहीं धोती वो डाइवो में चूड़े ईसाइयों को हंस हंस के पानी पिलाती है। जो अपने भाई के लिए नाश्ता पकाने पे राजी नहीं, इससे आजाद होना चाहती है ना, तो वो हवाई जहाजों में अपना जिस्म नुचवाती है। ये आंटियां सारी वही होती हैं। दफ्तरों में 8-8 घंटे मर्दों के दरमियान बैठकर काम करना। इस्लाम ने जी कुछ नहीं दिया, पाबंदी है, खैमा बना दिया, औरत को खैमा बना दिया, बंद कर दिया। पर्दा जी औरत के लिए अजाब है। ये आम किया जाता है। मेरी बेटियां मौजूद हैं, आज मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस्लाम में इंतजाम जिंदगी का चलाने के लिए तो मर्द फायक है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अब मुरब्बे नू पानी लाने वास्ते काम, इंतजाम, घर के फैसले करना, घर को चलाना, लीडरशिप मर्द को मिली है। इसका यह मतलब नहीं कि औरत की कोई इज्जत नहीं। मेरी बेटी फखर से सर उठा। आज तारीख इस्लाम में से मैं तुझे ये पढ़ा के छोड़ूंगा, तेरा रूहानी वालिद और भाई होने के नाते आज ये रटवा के छोड़ूंगा कि इस्लाम में औरत का मकाम कितना है। इस्लाम धरती में आया, मेरे आका गारे हिरा से पहली वही और अपनी नबूवत को लेके जब घर आए तो सबसे पहले इस्लाम को कबूल किसने किया? हम कहते हैं जी मर्दों में हजरत अबू बकर, औरतों में अम्मा खदीजतुल कुबरा और बच्चों में हजरत अली करमल्लाहु वजहू। अगर सवाल करने वाला सवाल करे भी इन तीन में अव्वल कौन है, तो औरत है। औरत सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली, सबसे पहली मुस्लिमा होने का एजाज लेने वाली, सबसे पहली मोमिना होने का एजाज लेने वाली, सारी उम्मत की सबसे पहली मां बनने का एजाज लेने वाली कौन है? मर्द नहीं। सर उठा मेरी बेटी, इस्लाम ने तुझे क्या दिया? और सबसे इस्लाम दुनिया में फैला है मुस्लिम का खून जिगर लेकर। ये पौधा बढ़ता है पानी से नहीं। थोड़ी गंदम दी फसल पानी नाल वधदी है ना जी। अगर नसीब हो जाए तो खाद, नसीब हो जाए हुकूमत। इस्लाम का पौधा जब बढ़ता है इसका खाद पानी। मुसलमान का खून जिगर है, शोहदा का लहू है। शोहदा इसको अपना लहू पिलाते हैं। इस्लाम फैलता है, तरक्की करता चला जाता है। तारीख इस्लाम को पढ़ के देख लो, इस्लाम जो फैला है, बड़ा है। शोहदा का लहू इसकी जड़ों को सैराब करता रहा। हाँ, ओहद के मैदान में मेरे आका का चच्चा 17 टुकड़े 12 टुकड़े हुआ था तो इस्लाम बढ़ा था। जाफर तैयार के बाजू कटे थे तो इस्लाम आगे बढ़ा था। इस्लाम खूने मोमिन, खूने शहीद के लहू से इसका चिराग जलता है। तो मेरा सवाल है तारीख इस्लाम पढ़ने वालों से कि रस्म शहादत दुनिया में डालने वाला सबसे पहला कौन है? अगर मुतालिया करोगे तो कोई मर्द नहीं है, सुमैया नाम है। मक्का की धरती से ताल्लुक है। 6 साल हो गए मेरे आका अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए। 4 साल खामोश तबलीग और 4 साल एलानिया तबलीग। कुल 63 या 64 मुसलमान हैं। मक्का की धरती है। काफिरों ने कहा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं इनको वापस लाओ। हजरत बिलाल को मारा, खब्बाब को तड़पाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मार मार के बेहोश किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पे तशद्दुद। जमा हुए मर्द हैं, इनमें स्टैमिना है, ताकत है। किसी औरत को मारो, कमजोर होती है, एक थप्पड़ से बस हो जाती है औरत की।
ये कोशिश क्यों कर रहे थे मक्का वाले, कभी सोचा है? उनको एक सैंपल चाहिए था कि फलाना मोहम्मद को पकड़ के छोड़ चुका है, तू भी छोड़ दे, मुर्तद होने की रस्म हो जाए। फिर मिसाल दी जाती है, जी फलाने ने कर दिया, तू भी कर दे यार, तू भी साइन कर दे, तू भी लिख दे, उन्हें कर दे, मसला ही कोई नहीं। मर्द नहीं मान रहे, हम जितना मारते हैं उतने पक्के होते हैं। औरतों पे मेहनत करो। ये सुमैया फलां के घर की नुकरानी है, लाई जाए। चौक चौराहे में बीबी सुमैया को लाया गया, सर से दुपट्टा उतारा और हाथ पीछे बांधे गए। मेरी बेटियों, औरत के पल्ले में सबसे कीमती चीज औरत के खाते में उसके सर की चादर है, उसका हया है। हाथ पीछे बांधे गए। पहले लालच, सुमैया लोगों के बर्तन धोती हो, मक्का की चौधरानी बना देंगे। आगे बढ़ो, मोहम्मद को छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो उनकी जुबान बोल रहा हूं, आप तो दुरूद पाक पढ़ो ना, सल्लल्लाहु। मोहम्मद को छोड़ दो, लोगों के बर्तन नहीं मांजोगी, किसी महल की जाके चौधरानी बन के बैठ जाओगी। सुमैया छोड़ दो। जेवर इतना होगा कि पांव से लेकर तेरा जिस्म सोने में ढक जाएगा। सुमैया बात करो क्या चाहिए। बीबी सुमैया ने जब ये उनके ऑफर्स सुनी ना, तो क्या फरमाया, मेरी बेटी सर उठा, इस्लाम पर तेरे एहसान है। बीबी सुमैया ने कहा, जालिमो, सोना देना तुम्हारे बस में है, घरों से उठाओगे ला दोगे, मुझे किसी घर की मलका बनाना तुम्हारे बस में है, किसी चौधरी के नाल गंढ दोगे। अगर तुम वो करो जो तुम्हारे बस में नहीं, तुम चांद को उतारो, मेरे दाया बाजू में रख दो, तुम सूरज को लाओ, मेरे बाया बाजू में रख दो, तुम सारी आसमां के सितारे मेरे कदमों में ढेर कर दो, मैं मोहम्मद को फिर भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी सर उठाती या इस्लाम ने क्या दिया? 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। तकरीर मुझे 50 मिनट बेटियों के लिए करनी चाहिए थी, 30 मिनट बेटों के लिए। उन्होंने अगला काम किया। लालच के बाद डर होता है, डर, बम मार देंगे, उड़ा देंगे, तुम्हारा मुल्क खत्म हो जाएगा। ये तो काफिरों का होता है हर दौर में। कहने लगे, सुमैया की दोनों टांगों में रस्सी बांधी जाए। एक जानवर इधर खड़ा किया, एक इधर किया, जानवरों को मैं इशारा करूंगा। अबू जहल ने कहा, तुम दौड़ा देना। अब बीबी सुमैया देख रही है, सर पे दुपट्टा नहीं, हाथ बंधे हुए हैं, अकेली है, औबाश जमा है, बदमाश जमा है, बदकुमाश जमा है, मक्का के तमाशबीन जमा है, अकेली मोमिना दरमियान में खड़ी है। इम्तिहान का जब अगला सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को, उनकी इज्जतों को, उनकी इस्मतों को सलामत रखे। बीबी सुमैया को पता था जानवर दौड़ेंगे तो सिर्फ जिस्म ही नहीं चिरेगा, बल्कि मेरा लिबास भी फटेगा। सामने गैर है, सामने बदमाश है, सामने अय्याश है, मौत, और मौत भी बेपर्दगी के इस आलम में कि जिस्म के लंबाई में 2 टुकड़े हो जाएं। बीबी सुमैया की आंखों में आंसू भर आए। अबू जाल ने कहा, रुक जाओ, काम होने वाला है। करीब आके कहता है, सुमैया मोहम्मद को छोड़ रही हो? बीबी कहती है, जालिम, ये आंसू मौत के डर से नहीं है, बल्कि ये आंसू इस बात पर है, अल्लाह तूने एक सुमैया क्यों बनाई थी, आज 1000 सुमैया होती, मोहम्मद के दीन पे कुर्बान होती चली जाती, कुर्बान होती चली जाती, टुकड़े टुकड़े हो गई, फटा हुआ बदन जमा हुआ। और मेरे आका तशरीफ लाए, सुमैया की चारपाई पे लाश है, और मेरे आका को रहबर और रहनुमा, लीडर कौम को बदला लेने की भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। वक्त कैसा था, कुफू एदिया को, बदला मदीना में होगा, मक्के की जिंदगी में नहीं। हाथ बांध के रखो, बदला भी नहीं ले सकते। अहले अरब के यहाँ किसी की मैयत पे खड़े होके कोई कह देता, अल्लाह की कसम मैं इसका बदला लूंगा, वो सा का सारा गम खत्म हो जाता था। ये बहादुरों की आज भी शान होती है, लेकिन बदले की इजाजत भी नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अयाले यासिर सब्र करो, सुमैया के अहले खाना, क़यामत तक जितने शहीद आएंगे अल्लाह उनको जो शहादत का अजर देगा, पहले वो अजर सुमैया के नामा अमाल में दर्ज।
सबर करो, तुम्हारी मां जन्नत में महवे परवाज है। आले यासिर, तुम्हारी ये खातून जन्नत में है। हमजा के 12 टुकड़े भी इसी के नाम, हुसैन के करबला के 12 तन भी इसी, 72 तन भी इसी के नाम। जाफर के कटे बाजों का अजर भी इसी को मिलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, सुमैया कोई मैदान फतह करके नहीं गई है, सुमैया ने कोई कलों के दरवाजे नहीं खुलवाए हैं। बीबी सुमैया घोड़े पे चढ़ के काफिरों को मारती और गर्दनें उड़ाती भी नहीं गई है। वो तो बंधी हुई एक चौक में मजबूर और मकहूर मजलूम हो करके शहीद हो गई है। फिर इतना बड़ा अजर उसको क्यों मिल रहा है? ये अजर हजरत हमजा को नहीं मिला कि कयामत के सारे शहीदों का सवाब हमजा लेंगे। हुसैन को नहीं मिला कि सारे शहीदों का सवाब हजरत हुसैन लेंगे। हजरत हमजा सैयद शुहदा जरूर हैं, बीबी सुमैया उनके तख्त के आगे बैठेंगी, सरदार जन्नत के वही होंगे तमाम शहीदों के। हुसैन भी सैयद शुहदा हैं, बड़े बड़े शहीद हैं, लेकिन ये एजाज बीबी सुमैया को दे करके मेरे आका ने धरती को समझा दिया है, जब तक इस्लाम रहेगा औरत की अजमत बोलती रहेगी। औरत को क्या दिया? पहली मोमिना औरत। औरत को क्या दिया? इस्लाम की पहली शहीदा कौन? औरत। सुमैया फिसल जाती, सुमैया उस दिन फिसल जाती तो फिर दीन पे कौन खड़ा रह सकता था? सुमैया उस दिन अपने मौकफ से हट जाती तो अफगानिस्तान का मुल्ला उमर कैसे खड़ा रहता? अगर वो रस्म इर्तदाद डाल जाती, रस्म शहादत की बजाय, तो झंग की गलियों में आज वो मंजर ना होते। इस्तकामत का दर्स दिया है तो किसने दिया है? मर्दों को भी और औरतों को किसने दिया? बोलो बोलो किसने? 4 रिश्ते होते हैं औरत से। मर्द के कितने रिश्ते हैं? 4। बेटी, बहन, बीवी, मां, पंजवा कोई नहीं जे। अजड़े कजना नाल लाई फिरदे ना, इन्हां दे नाल दा बेगैरत कोई नहीं। कजन कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। कजन को, बेटी को किसी कजन के साथ अकेला छोड़ते हो, जहरीला रिश्ता बन जाता है। ये हया करो यार, केड़ा रिश्ता कर। फिर फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फिर उसकी कैटेगरियां हैं। सक्की खाला दी कुड़ी है तो फर्स्ट कजन, ये खाला दी कुड़ी है, बस बिरादरी दिया किसी पास। क्या कल्चर है ये तुम्हारा? 4 रिश्ते हैं और कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। सुनो, हुजूर ने फरमाया बेटी, 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 जिस शख्स के घर में एक बेटी हो उसे पाले पोसे जवान करे, अच्छी तरबियत करके शादी करे, मैं जन्नत का ज़ामिन हूं। सुभान अल्लाह। 2 बेटियां पाली पोसी, वालिद ने जवान की, अच्छी तालीम और तरबियत दिलवाई, अच्छा रिश्ता देख के शादी कर दी। बेटा तो सारी जिंदगी गल है ना, बुढ़ापे तक। बेटी 20 साल की मेहमान है, फारिग हो गया शादी करके, उसका घर ही बदल गया, उसका नाम ही बदल गया। कल बाबा का नाम साथ लिखती थी, आज किसी और अजनबी का नाम उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। उसकी बिरादरी वही पुकारी जाएगी। फरमाया जिसकी 2 बेटियां थी, पाली पोसी जवान की, अच्छी तालीम और तरबियत की, अच्छे घर में ब्याह दी, वो जन्नत में मेरा इस तरह हमसाया होगा। 2 उंगलियां मेरी देख रहे, हुजूर ने यूं नहीं की उंगलियां, यूं मिला के फरमाया कहातैन, इस तरह जन्नत में मेरा क्या होगा? बेटियों को नेमत समझो खुदा की। अगर ये जिम्मेदारी भाई पर आ गई, अब जरा बहन पे आ रहा हूं, ये बेटी थी, बहन पे आ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया भाई पे जिम्मेदारी आ गई, उस वालिद नहीं रहा, कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, भाई ने अपनी बहन की जिम्मेदारी अदा की, पाल पोस के तरबियत करके अच्छी जगह निकाह कर दिया है। अल्लाह इस भाई की 7 नस्लों से भूख खत्म कर देगा। बेटी देख, बहन देख, और बीवी फरमाया अलमर्अतु इज़ा सल्लत खम्सहा सामत शहरहा ताअत बालहा। जो औरत
5 वक्त की नमाजें पढ़े, रोज़े फ़र्ज हैं रखे, और ज़कात फ़र्ज हो जाए तो अदा करे, हज फ़र्ज हो जाए तो अदा करे, 4 काम ये करे। 5वां काम मर्दों से हटकर औरत के खसूसी ज़िम्मे है, ताअत बालाहा, अपने शौहर की इताअत करे। अपने शौहर की क्या करे? मेरी जवान बच्चियां सुन रही होंगी, शादीशुदा बहनें भी सुन रही होंगी, बेटियां सुन रही होंगी। शौहर की इताअत औरत का ताज है, ताज। अब जो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, 4 काम पहले तो हमने भी करने हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आप पर पता नहीं ज़कात फर्ज है कि नहीं। उशर इन चौधरी साहबान पर तो कितने मदरसों की बोरियां पहुंच गई होंगी। हम तुमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इस हदीस में जो फजीलत है ना तुम्हारी, वो शौहर की इताअत की वजह से है। फरमाया 4 काम ये फरीज़े अदा करे, 5वां काम नमाज वाला, 5 काम ये करे, कयामत के दिन जब ये आएगी अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। शहीद के लिए 1 दरवाजा है मेरी बेटी, नमाजी का एक दरवाजा, गाजी का 1, रोजेदार का 1, और तेरे कितने दरवाजे हैं? दाखिल तो तूने एक ही दरवाजे से होना है। प्रोटोकॉल है तेरा, ये प्रोटोकॉल है। सुनिएगा, औरतों के हाल से तो आवाजें आ रही हैं, पता नहीं सुन भी रही हैं कि नहीं, हम जिनके लिए यहां मरे जा रहे हैं। मैं औरतों की बयानात, ये बनात के बहुत मदरसों की दुपट्टा पोशी हुई, मुझे किसी जगह खामोशी नहीं मिली। बेबस है सारी दुनिया वहाँ, और हो ही नहीं सकता है। चलो, जिस बहन ने सुनना है वो किसी कोने खतरे में चली जाए साइड पे। इन्होंने तो आज मिली है, इन्होंने तो गपशप करनी है। इन्हें ये नहीं पता कि कोई 300 किलोमीटर का सफ़र करके हमारे लिए आया, हमें कुछ बताने सुनाने के लिए। एक उसकर हुआ है, एक उसकर हुआ है। दिन 5 बारी उत्थे भी मिली ने मेरिया भैन, उत्थे भी 5 बारी मिली है, इत्थे भी साडा हक ही खाई जानी गपशप। बेटी बनी ये औरत, इस्लाम ने क्या दिया? सवाल का आखिरी जवाब दे रहा हूं। बेटी बनी तो बाप को जन्नत में हुजूर का हमसाया बना दिया। सुभान अल्लाह। बहन के रूप में आई तो अपने भाई की 7 नस्लों से भूख मिटाती चली गई। बीवी बनी तो जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा दिए, और जब मां बनी ना, 4था रिश्ता, तो अल्लाह ने जन्नत उठा के इसके कदमों में रख दी। तुझे और चाहिए क्या बेटी? इस्लाम का शिकवा करती है, इस्लाम का गिला करती है, तुझे चाहिए क्या? इससे बड़ा और क्या एजाज हो तेरे लिए? सालिम दरिंदा बेटी को मार डाला के बेटा होना चाहिए। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। अब आपके सामने वो खूबसूरत मंजर आने वाला है जिसके लिए ये जलसा सजा। मैं और आप, हम सारे यहाँ जमा हुए, और ये सबसे कीमती मंजर है। आज इन बच्चों के नाम पुकारे जाएंगे, फलां बिन फलां, और क़यामत के दिन सेम इसी तरह होगा कि फलां बिन फलां आ जाए। यहाँ दस्तारबंदी रियाज सदरी करेगा, पीर सैयद ज़करिया शाह साहब करेंगे। वहाँ दस्तारबंदी नहीं होगी, दुपट्टा पोशी नहीं होगी, वहाँ ताज पोशी होगी। सुभान अल्लाह। यहाँ हाफिज की हो रही है, वहाँ इसके अब्बा की होगी, इसकी अम्मा की होगी। लोग कहेंगे यार ये बंदा, इसके सर पे ताज है, ऊपर बादल साया कर रहे हैं, और एसी रूम के टेम्परेचर में हम पसीनों में डूबे हुए हैं, और फलाना करियाने वाला नहीं, ये केड़ा कोई पीर है? कोई ने कदे ना तस्बीह पढ़ी, ना आम मुसलमान सिंपल दाढ़ी रखी, नमाज़ां पढ़दा सी, खास बात तो नहीं। लेकिन इसके ये प्रोटोकॉल क्या है बताया जाएगा? हाफिज कुरान दा अब्बा जे, जहां भी जलसा है इनके लिए वहां भी होगा। ये उस जलसे की नज़ीर है, मश्क है। जैसे जुम्मे वाले दिन का जो इज्तिमा है ना, वो जन्नत के मैदान मजीद में अल्लाह जब मिंबर पे बैठ के हमें अपना कलाम आप सुनाएंगे, उसका सैंपल रखा गया कि जुम्मे वाले दिन तुम इकट्ठे होके उसकी रिहर्सल करो।
बिल्कुल ये जलसे उसकी रिहर्सल हैं जो ताज पोशी होनी है मेरे बेटों की, बेटियों की और उनके वालिदैन की। आज वालिदैन को हम नहीं बुलाएंगे ना, साढ़े को ताज दे पैसे नहीं भराओ, रब जाने थोड़ा ताज जाने। इंशाल्लाह खुशखबरी जरूर है कि आपको वहां ताज मिलेंगे। हाँ, अच्छे लोग भी होते थे। औरंगजेब, इसके बेटे ने हिफ्ज किया ना तो उसके बाप रोने लगे, दादा बच्चे का। उसका अब्बा मेरा बेटा हाफिज हुआ है, आप रो रहे हो दादा अबू होकर बच्चे के। उसने कहा अपना ताज पा लिया, मेरा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। हुक्मरान वक्त होते हुए चंद दिन गायब हो गया और एक दिन गया, बाबा तेरे ताज का भी इंतजाम हो गया, मैं कुरान पूरा ही याद कर लिया। कितनी जिम्मेदारियां, हुकूमती जिम्मेदारियां। ये खूबसूरत मंजर है, पुरकशिश है। हर एक के दिल में दाइया पैदा होना चाहिए कि 2 साल बाद 3 साल बाद इसी मदरसे से मेरा बच्चा भी ये पहनेगा इंशाअल्लाह। जो काबिल दाखिला है, जो अभी माँ की गोद में है, वो 5-7 साल बाद अल्लाह जिंदा रखेगा हम आगे उसकी भी तकरीर कराएंगे। जो माँ के पेट में है, जिंदगी रही तो उसका इरादा कर लें। जो आलम अरवाह में है, अभी न तुमने देखा, ना माँ की गोद में आया, ना माँ की कूख में आया, उसका भी इरादा कर लें। अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को भी हाफिज बना इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इरादों पे अल्लाह फैसले फरमाते हैं, नीयतों पे अल्लाह फैसले फरमाते हैं। इस इदारे के साथ जुड़े रहिए, इन मदारस के साथ जुड़े रहिए। इनको जो हम देते हैं वो सारा पैसा वो होता है जो हमने देना है, हमारा हक नहीं है। मैं कहा करता हूँ मदरसों को वो भी दो जो मदरसों का हक नहीं है, हमारा पर्सनल हक है। अपनी जेब, अपने पल्लियों, उशुर मदरसे दा है। अल्लाह दे रस्ते च इलाए कलिमतुल्लाह जिहाद करने वाले आंदा है। मुसाफिरीन फी सबीलिल्लाह और इन तलबा किराम का, वो तो आपका है ही नहीं। 2 बोरियां देकर जो कहते हो जी मैं मदरसे च दे रहे हैं, ना तू नहीं दे रहा, तो अल्लाह दिलवा रहा, अल्लाह ने तेन हुक्म दिता। अपने माल में से भी मदरसे में दोगे इंशाअल्लाह। उशर तो देना ही देना है ना, गंदम आ रही है, यकीनन देते होंगे। मुझे कारी साहब ने चंदे बंदे का नहीं कहा है, ये मेरी पर्सनल। जो वो बात नेकी की करता है, कोई अमल करे तो उसको भी सवाब मिलता है। आप जो बोरी दोगे मेरी तरकीब से, और वो मेरे नामा माल में भी दर्ज होगी, मैं इस नीयत से कर रहा हूँ। मुझे हज़रत कारी साहब ने इशारा भी नहीं किया, और हज़रत कारी साहब का मिजाज यही बता रहा है कि हज़रत कारी साहब इस तरह लिफ्ट के जलसियाँ जिस तरह चंदा नहीं करते उन्हें। वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी गुज्जर बिरादरी जिंदाबाद। मदरसे में दूध ही दिया करो, खालिस दूध ही। 11वीं शरीफ पता है कि मैं बनी, गुजरा ने बनाई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भी महीने की 1 दिन की आमदनी मेरे जामिया में तलबा के लिए जमा करो। तो दर्जियों ने कहा हमारी 29 तारीख है, दूसरे कारीगरों ने कहा हमारी 28 है, उन्होंने कहा 27 है। कर दे गुजरा का नंबर आया, उन्होंने कहा जैसी 11 तारीख को पूरा दूध पावांगे तलबा। वो वधदी गैरुल्लाह दी मुस्तकिल इबादत बढ़ गई। अब तो कहते हैं जी दूध न दिया 11वीं का हजरत शेख के नाम तो साड़ियां मंझां दे थना जो खून निकला है। मैं कि अल्लाह के नाम नहीं दे, अल्लाह के नाम नहीं देता तो ज़कात जो फर्ज है तेरी भैंसें खराब नहीं होती। ये पीर तो ना होया, अल्लाह माफ करे। उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है तेरा, जैसे जग्गा लेता है पिस्टल पे। आखिर जी माई 11वीं देनी भूल गई, 12 साल बेड़ा बोली रखा थी बरात का, बेटे की बरात का। तो सुनिए गल, 12 साल बाद माई निकली, बरात भी वापस आई। मैंने कहा यार कोई भी पढ़ा लिखा तुम में नहीं जो ये सवाल करे भाई 12 साल के बाद, वो तो लोगों ने उनको मुर्दा समझ दिया होगा जो दरिया में चला गया। और तूने बेवाओं की शादियां हो गई होंगी, बच्चों को यतीम तस्वर किया हो गया, अगले शौहर भी पिछले भी आ गए। मौलवी साहब लतीफे कहानियां बस करो खुदा के लिए। नजर नियाज किसकी? अल्लाह के नाम। सदका खैरात, अकीदा भी याद करो, सदका खैरात किसका? अल्लाह का, अल्लाह का, अल्लाह का। मुस्नद अहमद की हदीस,
हुजूर ने फरमाया 2 बंदे मक्खी की वजह से, एक जन्नत गया एक जहन्नम गया। पूछा गया या रसूलल्लाह कैसे? आपने फरमाया 2 बंदे सफ़र कर रहे थे, मुशरिकीन की एक बस्ती से गुजरे जहां आस्थाने उन्होंने बनाए हुए थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी तुम बद मजहब हो या हमारे मजहब के हो, इसका चेकअप करेंगे हम। तुम ऐसा करो हमारे आस्थानों के नाम कुछ सदका खैरात करो। उनमें एक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने कहा मक्खी मार आस्थाने के नाम का दे चला जा। उसने मक्खी मारी, गैरुल्लाह के नाम की दी, चला गया। हुजूर ने फरमाया जब इसको मौत आई इस शिर्क की वजह से ये जहन्नुम में गया। और दूसरे ने ये नहीं कहा गरीब हूं पैसे नहीं है, दूसरे ने कहा कुछ दे भी सकता हूं लेकिन मैं मुबहिद हूं, अल्लाह के नाम पर दूंगा। माल देना इबादत है, इबादत किसकी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करूंगा। उन्होंने कहा जला देंगे, कहा जला दो, अकीदा नहीं जाएगा। उन्होंने उसको जला दिया, इधर जलाया और उधर अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे। समझो दीन को मजाक ना बनाओ। दस्तारबंदी के लिए बच्चे बुलाएं। अब दस्तारबंदी का अमल है और उसके बाद शाह साहब कहाँ पहुंचे? 15 मिनट पहले दी गल एक हदीस ना सुना सुनाओ उसके बाद वो एक बच्चा नात पढ़ेगा। बच्चे ने नात पढ़नी है? हाँ ठीक है, टाइम हमारा हो गया है। असल में ना मुझे थोड़ी थोड़ी सीने में पेन सी हो रही है, नहीं तो मैं 2-2 घंटे भी बयान करता रहा हूँ जब जवानी थी। आप सीधी बात ऐसे होता भी नहीं है। हमारा असुफ़ा इस्लामी मरकज़ फैसलाबाद में बच्चा पढ़ता है, हज़रत कारी साहब का साहबजादा है। जब मौलवी हम पेंडू शेंडू होते थे ना, ऐसे ऐसे मैला कुचैला लिबास और ऐसे वैसे, अंग्रेज़ी नहीं आती थी, स्टाइल नहीं होता था, एक ज़माना था ना, तो मौलवियों को लेके लोग समझते थे पता नहीं कहाँ की मखलूक आ गई है। अब मौलवियत भी बदल गई है भाई। मेरे मदरसे के तलबा जो इब्तदाई क्लासों में फर अरबी और इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू में खतीब है, मदरसों में भी जिद्दत है। मैट्रिक लाजिम हो गई है मदारिस में। ये बच्चा हमारे उसी शोबे में, अरबी तकरीर उर्दू बेटा, उर्दू, ये आपके सामने मुख्तसर सा बयान करेगा। तो ये मैं था अब तक 1.5 घंटा 1.25 घंटा। अब जो मेरी मसनूआत हैं ज़रा उनको चेक कर लें जो आगे तैयार हो रही हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। डाइस पे आ जाओ। अब्दुल्ला हनीफ, वहाँ इसका नाम हम वल्दियत साथ लगाते हैं ना, तो यहाँ अकेला अब्दुल्ला होगा। हज़रत कारी साहब के शहजादे मोहम्मद अब्दुल्ला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान के ज़रिए आपको महसूस फरमाएँ।